तो जो ट्रांसफर आरएनए का हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए। ट्रांसफर आरएनए को अभी मैंने इस तरह अनवाइंड किया हुआ है, यानी कि इसको मैंने ज़रा खोला हुआ है। लेकिन ट्रांसफर आरएनए ऐसा होता है कि जब आप उसको अनवाइंड भी करोगे, तब वो खुद ही अपने आप में क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ली, वो अपने आप में खुद ही थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा बेटा, होल्ड हो जाएगा। फोल्ड हो जाएगा। और वो कुछ काइंड ऑफ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया जो अपने आप में फोल्ड हो गया, वो हो गया आपके पास ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, आरएनए क्या चीज़ है? आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड मिलके बनता है तीन चीज, न्यूक्लिक एसिड मिलके बनता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं: फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये देखो, मैं कुछ नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ बना भी रहा हूँ। ये जो मैं डैश डैश करके बना रहा हूँ, ये सब क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। जी। मैंने थोड़ा सा जरा गैप दे दूं। कुछ नाइट्रोजनस बेसिस बेटा आपस में एक दूसरे को क्या कर लेती है, पेयर कर लेती है, और कुछ पेयर नहीं करती। मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस आपस में ही पेयर कर लेती है। और जैसे ये जो जो भी मैं समझो ब्लू से बना रहा हूँ, ये सब आपस में क्या करी, पेयर करी है, यानी कि इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये वाली जो है ना, हम्म, दूर दूर वाली, इनको भी मैं हाईलाइट कर दूंगा, ये पेयर नहीं बना रही। जैसे शुरू की तीन भी पेयर नहीं बना रही, ये हो गया, ये पेयर बना रही है, ये बना रही है, ये बना रही है, ये भी, ये सब नाइट्रोजनस बेसिस हैं। वो भी मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ वो जगह जहाँ से ये पेयर नहीं बनाती, अनपेयर्ड कहलाते हैं। एक मिनट, बस ये हो गया। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि सर, इसमें कौन कौन सी पेयर्ड है और कौन सा मामला है पेयर्ड नहीं होने का। ये देखो इसमें, ये जो मैं येलो से कर रहा हूँ, ये अनपेयर्ड है। सही है बेटा। ये जी। ये वाली अनपेयर्ड है। ये एक दूसरे से नहीं जोड़ी, यानी कि अपने सामने वाली बेसिस से नहीं जोड़ी। ये वाली भी सब क्या है बेटा, अनपेयर्ड है। ये वाली भी तकरीबन सब क्या है बेटा, अनपेयर्ड है। सही है। अच्छा, जी। उसके सामने मैं एक और भी बना देता हूँ तीन, लेकिन ये आपस में पेयर नहीं करी। करीब तो है लेकिन पेयर नहीं करी, तो वो, अच्छा, हाँ, थ्री एंड का है सर, फिफ्थ एंड का है। चंदा, थ्री एंड आपके पास ये रहा, थर्ड एंड। सही। और ये वाला जो हम्म, पूरा होगा, ये वाला आपका कौन सा होगा, ये वाला जो चल रहा है पूरा एंड, ये वाला आप, जैसे ये थ्री एंड है, ये पूरा चल रहा है। और ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ एंड। फाइव। सही। एक हो गया हमारे पास थर्ड एंड, एक हो गया हमारे पास फिफ्थ एंड। ये फाइव डैश कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। अच्छा, यानी कि ट्रांसफर आरएनए जो है, उसकी जो ये वाली है थर्ड एंड, ये कौन सी है बेटा, ये वाली हो गई अनपेयर्ड। अनपेयर्ड, ठीक है। ये वाली भी कौन सी थी अली बेटा, अनपेयर। अनपेयर्ड, बिल्कुल। ये वाली भी कौन सी थी अली बेटा, अनपेयर्ड, अनपेयर। ठीक है। अब हमें ज्यादा फोकस पता हो किसको करना है, ये वाली को नीचे। यहाँ पे अब तुम जरा गौर से देखना बेटा, यहाँ पे जो है नीचे जो होती है तकरीबन पांच होती हैं, पांच, एक दो तीन चार पांच, कितनी है बेटा, नीचे हो गई पाँच। पांच। सही, इन पांच में से जो बीच के जो तीन है, इन पांच में से जो बीच के जो तीन हैं, मिडिल जो थ्री हैं, वैसे तो सारी तकरीबन अनपेयर्ड है, ये जो मिडिल थ्री हैं, इन्हीं के नीचे जो है वो मैसेंजर आरएनए होता है। यानी कि मैं आपको बताता हूँ क्या मामला होता है। देखो, मैंने नीचे बना दिया बेटा मैसेंजर आरएनए। कौन सा बना दिया अली, मैसेंजर आर। मैसेंजर। और मैसेंजर आरएनए का स्टार्ट कोडॉन मैंने बना दिया। मैं दोबारा इसको बनाता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। ये मैं बना देता हूँ यहाँ से।
और मैसेंजर आरएनए का स्टार्ट कोडॉन समझो लगा हुआ है अली यहाँ पे। ठीक है बेटा। और वो जी। लगा हुआ है बेटा AUG। ठीक है बेटा। अब इसके सामने जो साइट आती है, ये एसी बंद कर दूं? ट्रांसफर हम्म, आरएनए है? की फिर कहानी बैटरी बंद कर दी। ट्रांसफर आरएनए की ये जो जगह है जिसके सामने कोडॉन लगा हुआ है, तो इस साइट को क्या कहते हैं हम लोग ट्रांसफर आरएनए की बेटा? कोडॉन साइट या एंटी कोडॉन साइट? तो आपका आंसर एंटी होगा। कोड। तो ट्रांसफर आरएनए की भी कुछ जगहें होती हैं, सही है। एक जगह का नाम मैंने क्या लिख दिया? एंटी कोडॉन साइट। सही है नहीं? जी। और अगर AUG है तो इसके पास इसका एंटी कोडॉन क्या होगा? यू। UAC। वेरी गुड, UAC। ये यहाँ पे लगा हुआ है 3। सही है ली। तो ये वो जगह होती है बेटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गरम नहीं कर। एंटी कोड। एंटी कोडॉन साइट, बिल्कुल। ये रहा इसका। और ये इसके साथ बाइंड हो रहा है समझो। ये इसकी एक साइट होगा, इसको कहते हैं एंटी कोडॉन साइट। सही है। जैसे ही ट्रांसफर आरएनए बेटा इसके साथ इसका एंटीकोडॉन लेगा। अच्छा, एक एक और चीज बेटा। हर ट्रांसफर आरएनए के साथ एक अमाइनो एसिड लगेगा, यानी कि एक अमाइनो एसिड या बहुत सारे, तो आप कहोगे हर ट्रांसफर आरएनए के साथ वन अमाइनो एसिड लगेगा। सही है, यानी कि हर ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड के लिए क्या है बेटा? स्पेसिफिक है। और आपको पता होगा बेटा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा हमारी बॉडी में टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं? हमारी बॉडी में टोटल कितनी टाइप्स के अमाइनो एसिड है? तो आपका आंसर होगा 20। 20। 20 डिफरेंट किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, जी। डिफरेंट किस्म के। तादाद तो खैर बहुत सारी होगी। एक टिश्यू में 170 होते हैं। लेकिन टाइप्स की अगर बात करें तो 20 अमाइनो एसिड। और हर जी। वन ट्रांसफर आरएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बस वन अमाइनो एसिड। 1 अमाइनो एसिड। यानी कि ये AUG है ना, इसके सामने जब ट्रांसफर आरएनए आएगा तो उसको पता होगा इसका एंटीकोडॉन क्या लाना चाहिए मुझे? UAC। तो जी। जैसे ही ये UAC साइटोप्लाज्म से लाएगा, उसके ऊपर एक अमाइनो एसिड आके लग जाएगा बेटा। ये रहा मेथियोनिन। जी। मेथियोनिन आके लग गया बेटा, मेथियोनिन। ये रहा मेथियोनिन। मैंने आके उसको जैसे ही नीचे से बाइंडिंग होती है तो एक अमाइनो एसिड कहता है वाओ, मैं अब आके लग सकता हूँ उसके साथ, क्योंकि इस ट्रांसफर आरएनए के पास मेरा यानी कि अमाइनो एसिड का क्या मौजूद है बेटा? एंटी कोडॉन मौजूद है। समझ गए जी। बेटा? और जी। इस एंटी कोडॉन का ना और इस एंटी कोडॉन आने की वजह से जो अमाइनो एसिड चिपकेगा इससे, वो अमाइनो एसिड कौन सा होगा बेटा? मिथियोनिन। मिथि। जी। सही बेटा? जी। सही। अच्छा, ये बाइंडिंग या अटैचमेंट कौन करवाएगा? हर चीज एंजाइम करवाती है। तो ये जो बाइंडिंग करवाता है, ये एक एंजाइम करवाता है बेटा। उस एंजाइम का मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ। इन दोनों का आपस में जो अटैचमेंट करवाता है, इस एंजाइम को हम लोग बेटा बायो में कहते हैं अमाइनो एसाइल। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस। सिंथेटेस का मतलब कोई चीज बनाना या तोड़ना। तो आपका आंसर होगा कोई भी चीज बनाना। बनाना। यहाँ पे क्या चीज बन रही है सर? यहाँ पे एंजाइम बन रहा है। सॉरी, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। किसके दरमियान बॉन्ड बन रहा है सर? ट्रांसफर आरएनए के दरमियान और अमाइनो फिर। एसिड के दरमियान बॉन्ड जी। बन रहा है। मेरा सर बॉन्ड ग्रीन कलर से बॉन्ड बना दिया। सही बेटा, यहाँ तक समझ में जी। आया? तो जी। अमाइनो एसिड की एक साइड तो कौन सी हो गई बेटा? एंटीकोडॉन साइट। सही है। अच्छा, अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है इसमें, अभी थोड़ा सा भी काम बाकी है। अभी वो देखते हैं। ये एंजाइम आपने बना के नहीं दिखाया, अभी वो एंजाइम भी बना के दिखाऊंगा। तो एक साइट तो हो गई आपके पास, कौन सी साइट? एंटीकोडॉन साइट। सही है। एक साइट का नाम होना चाहिए अमाइनो एसिड साइट। सही है। एक साइट का नाम क्या होना चाहिए? अमाइनो अमाइनो एसिड। एसिड। सही है। और अमाइनो एसिड आने की वजह से उस एंजाइम ने इसको क्या कर दिया? इस ट्रांसफर आरएनए को एक्टिवेट कर दिया। तो किसी एक साइट का नाम होना चाहिए एक्टिवेशन साइट। सही है। तो चार में से एक, दो, तीन, चार में से तीन साइट्स के तो नाम पता चल गए, लोकेशन एक ही पता चल गई है, वो रही नीचे। सही है। जी। अभी जो मैंने कहा कि ये जो ग्रीन कलर का जो बॉन्ड बनाया है वो इस एंजाइम ने बनाया है। उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा? इस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेस। है, जी। एक मिनट, इस एंजाइम का नाम है ये एंजाइम अब मैं इस कलर से बना रहा हूँ। ये एंजाइम कुछ मिसाल के तौर पे ये एंजाइम मैंने इस तरह बनाया। इस एंजाइम का नाम क्या है बेटा? अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस। जी। सही है। ये अपने आप के अंदर यानी कि इसके अंदर आके कौन चिपकेगा? इसके अंदर आके ये पूरा चिपकेगा। कौन है ये? ट्रांसफर आरएनए।
समझ गए? इसके अंदर आके जो चिपकेगा, अटैच होगा, वो कौन चिपकेगा? ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए का तुम्हें स्ट्रक्चर पता है बेटा किस तरह है? ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा लूप भी है, याद है? फिर थोड़ा सा जी ये नीचे है, फिर ये इस तरह है, फिर ये ऐसे है, फिर ये एक और लूप बना रहा है, फिर ये हो गया। तो याद रखना बेटा, इस आरएनए के यानी कि इस ट्रांसफर आरएनए के साथ जो ये चिपका हुआ है मिथियोनिन, वो किस जगह पे जाके आएगा? यहाँ पे वो आगे इस तरफ आ जाएगा। ये रहा मिथियोनिन, समझो यहाँ पे वो इसके साथ चिपका हुआ है। समझ जी गए? ये काम इस तरह होता है, यानी कि अगर मैं इसको जो है मैं सही तरीके से दिखाऊं। एक मिनट। तो मैंने इसको यहाँ पहले बना दिया, ग्रीन से बना देता हूँ। इसके ऊपर चिपका हुआ था ये एक अमाइनो एसिड सर, उसका नाम था मिथियोनिन। और इसी के ऊपर वो एंजाइम जो है वो इसी शेप में ही, तो ये जो मैंने बना दिया उसका नाम है अमाइनो एसाइल सिंथेटेस। ट्रांसफर। जी ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस, बिल्कुल। और ये एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है, आपको पता है बेटा, मिथियोनिन, जिसका नाम हो गया मिथियोनिन। MET। सही है। इस जी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, कुछ इस तरह होता है। खैर स्ट्रक्चर बनाना नहीं होता। और अब ये जो ट्रांसफर आरएनए, अब ये एक्टिव हो गया है। अब ये एक्टिव हो गया है। सही है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि क्या ये जगह भी अटैच हुई भी है अमाइनो, ये जगह भी ट्रांसफर आरएनए की अटैच हुई भी है इस एंजाइम से, तो आप बोलोगे यस। तो इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? ये जगह अटैच होने की वजह से इसको हम कह सकते हैं कौन सी साइट बेटा? एंटी कोटा। नहीं नहीं, एक्टिवेशन साइट। इस साइट का अच्छा नाम क्या है? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन साइट। सही है। यहाँ पे अमाइनो एसिड जी लगा हुआ था, इसको हम लोग कहते हैं अमाइनो एसिड साइट। इसको हम लोग क्या कहेंगे अभी? अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड साइट। साइट। सही। और इसका एक नाम है, इसको हम लोग डी लूप भी कहते हैं, डी लूप। क्योंकि जो हमारा लेफ्ट होता है वो बेसिकली राइट होता है, और राइट को बायो में डेक्स्ट्रो या डेक्स्ट्रा भी कहते हैं, तो ये राइट साइड पे साइड होती है। ये भी किसका स्ट्रक्चर है? खैर मसला नहीं है। सही है। तो यूपी स्टैंड्स फॉर क्या बताया था मैंने? अनपेयर्ड। एनपी। सही है। जी आपको कोई भी अनपेयर्ड का याद ही रखना। और नंबरिंग आपको याद रखनी, नीचे जो है वो कितनी अनपेयर्ड है? नीचे जो है वो 5 तीन। अनपेयर्ड है। जिसमें से जो मिडिल 3 है वो एंटीकोडॉन साइट है, याद है ना? फाइव में जी से 5 में से जो हमारा जो फोकस है, जो कौन सी है? मिडिल 3। मिडिल पाँच। 3 जो है वो ही ऐसा क्या काम कर रही है बेटा? एंटीकोडॉन। और बाकी। और बाकी बेटा, बाकी एंटीकोडॉन है, क्योंकि कोडॉन से तो सिर्फ 3 से बनता है ना। तो वो 3 कौन सी है? वो है मिडिल 3। सही। बाकी अच्छा अनपेयर्ड ही है, वो वैसी रहेंगी। अच्छा। तो अच्छा, क्या अब इस एंजाइम के साथ बाइंड करने के बाद ये ट्रांसफर आरएनए एक्टिव हो गया? बिल्कुल। अब ट्रांसफर आरएनए क्या बन गया बेटा? चार्ज टीआरएनए। इस ट्रांसफर आरएनए को कहते हैं एक्टिवेटेड या चार्ज टीआरएनए, क्योंकि इसके पास अमाइनो एसिड भी आ गया, एंजाइम भी आ गया, अटैच होने, सब काम हो गया। तो इस ट्रांसफर आरएनए की खुशी की इंतहा नहीं है। इसको हम लोग कहेंगे चार्ज टीआरएनए। क्या कहेंगे अली? चार्ज टीआरएनए। चार्ज किया। सही है। तो उसके साथ ये सब आके लग चुका है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? अब ये ट्रांसफर आरएनए जो है हमारे पास, ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये है एक मैसेंजर आरएनए। ये रहा एक मैसेंजर आरएनए। सही है। चार्ज टीआरएनए हो चुका है। अब हम जो है एक और जिक्र करेंगे एक और आरएनए का। उसको हम लोग कहते हैं बेटा राइबोसोमल आरएनए। इसको क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का मतलब क्या है बेटा? ऐसा आरएनए जो किसके अंदर मौजूद है? राइबोसोम के अंदर मौजूद है। ऐसी वाली। जी राइबोसोम जी अगर एक सेल में देखोगे तो बेटा डॉट डॉट से देखेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे उसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फॉर्म में, तो आपको इस तरह नजर आएगा। एक बड़ा यूनिट होता है बेटा इसका, और एक जी
छोटा यूनिट छोटा। होता है। और इसके अंदर होता है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसके अंदर मौजूद, चलो इसी डायग्राम को मैं यहाँ बना देता हूँ। क्या इसके अंदर आरएनए होता है? बिल्कुल सर, इसके अंदर आरएनए होता है, ये रहा आरएनए। सही है, तो ये राइबोसोम के अंदर आरएनए होता है, और जिसके अंदर आरएनए होता है क्या वो प्रोटीन बनाता है? यस, वो प्रोटीन बनाता है, और तभी राइबोसोम्स को हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। जी। राइबोसोम्स का नाम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज। लार्ज यूनिट या लार्ज सब यूनिट भी कहते हैं, और स्मॉल सब यूनिट, ये दोनों आपस में बीच में अटैच होते हैं। बीच में इनका मैग्नीशियम आयन होता है, ये भी था फर्स्ट ईयर में। ये दोनों यूनिट्स को अटैच कौन सा आयन करता है? वो अटैच करता है बेटा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन, बिल्कुल मैग्नीशियम आयन, ये मैंने बीच में बना दिया। सही। तो अब राइबोसोमल आरएनए क्यों आया मार्केट में भाई? जरूरी था राइबोसोमल आरएनए का, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए सभी मिलके तो क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे ना। अच्छा, अब इस राइबोसोमल आरएनए के अंदर बेटा तीन जगहें होती हैं। कितनी जगहें होती हैं अली? तीन जगह। तीन। तीन साइट्स कह सकते हो, ई साइट, पी साइट, ए साइट। सही है, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कोडॉन्स, ऐसी है, जी। कोडॉन्स फासले पर है। फिर मैं लास्ट वाले को जो है वो मैं रेड से बना देता हूँ, ताकि याद रहे कि नहीं भाई ये तो खतरनाक वाला है, ये तो स्टॉप कोडॉन है। थोड़ा सा अलग बना दिया इनसे। क्या स्टॉप कोडॉन के पास कोई एंटी कोडॉन होगा? नो। क्योंकि अगर एंटीकोडॉन आ गया तो फिर अमाइनो एसिड भी आ जाएगा, अमाइनो एसिड आ जाएगा तो प्रोटीन बन जाएगा। लास्ट वाले का कोई स्टॉप कोडॉन होगा या नहीं? नो। सॉरी, नहीं लास्ट होगा। वाले का स्टॉप कोडॉन तो है। लास्ट वाला जो है वो स्टॉप कोडॉन है, लेकिन इसका कोई एंटी एंटीकोडॉन, कॉटन। इसके जी। साथ मतलब इसके सामने कुछ आके नहीं लगेगा, इसके सामने ये सब आके नहीं लगेगा, ट्रांसफर आरएनए जो हमने बताया था अभी। जी। सही, एक मिनट, ये एक ही मतलब है, ये सिकिल सेल एनीमिया, हटा दो। सही, लास्ट वाले के सामने ये सब काम नहीं होगा कि उसके सामने एंटीकोडॉन आके लग रहा है। तो लास्ट वाले का एंटी, तो अब ये वाला कौन सा आरएनए मैंने बना दिया बेटा? इस आरएनए का नाम मैंने बना दिया राइबोसोमल आरएनए। और जी। सही है, ये वाला भी राइबोसोमल, दोनों यूनिट्स हैं इसके। ये अब आहिस्ता आहिस्ता जम कर, ये आहिस्ता आहिस्ता काम करते हुए कहाँ तक जाएगा बेटा? यहाँ तक जाएगा। समझ गए? लेकिन अब कैसे जाएगा यही देखना है, और आगे जाके ये आगे जाके जाता रहेगा, और एंटीकोडॉन्स लगते रहेंगे, अमाइनो एसिड आपस में जड़ते रहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी, प्रोटीन बनता रहेगा। लेकिन कैसे? अब जरा देखो, इस साइट का नाम होता है ई साइट, इस साइट का नाम होता है पी साइट, इस साइट का नाम होता है ए साइट। कौन ए कौन सी साइट्स साइड, हैं? ई साइड, पी पी साइड, ए साइट, ए साइड। साइट, सही है। ये राइबोसोमल आरएनए की तीन साइट्स का नाम है। ई साइट, ई का मतलब हो गया एग्जिट साइट, पी का मतलब हो गया पेप्टिडाइल साइट, पेप्टिडाइल का मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड या प्रोटीन सिंथेसिस तो हो रही है। और ए का मतलब होता है अमाइनो एसाइल साइट, अमाइनो एसाइल साइट। ए का मतलब क्या है? अमाइनो एसाइल साइट। जी। ई फॉर एग्जिट, यानी कि ये जब, मतलब तुम्हें इमेजिन इस तरह करना है कि ये जब पूरा उठ के यहाँ से यहाँ जाएगा, तो जो पहले पी साइट थी वो अब ई हो गई, जो ई थी वो पी हो गई है, और इसी तरह वाइस वर्सा कर लो। समझ गए? यानी कि ये जी। जब पूरा उठ के यहाँ पर आएगा तो ए नहीं रहेगा, ए क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा, पी पी नहीं रहेगा, पी क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। ई। तो ये पूरा जी। चेंज इस हो जाएगा इस तरफ से। अच्छा, इसके पास ये जो पी साइट है, इसको हम पहले फोकस करते हैं। ये पी साइट पे आके क्या लगा है सर? ये पी साइट पे आके लग गया है एक अमाइनो एसिड। ये पी साइट की मैं बात कर रहा हूँ, पी साइट पर आके लगा है, पहले इसको मैं रिमूव कर दूं। पी साइट पर एक अमाइनो एसिड आके लग गया। ये अमाइनो एसिड किसने लगाया आप समझ जाओ। ट्रांसफर आरएनए का जिक्र होगा कहीं ना कहीं। सही है, ट्रांसफर आरएनए अपने साथ क्या लेके घूम रहा है? अमाइनो एसिड लेके घूम रहा था, याद है? कौन सी साइट पर उसकी? जी। ये वाली जगह पर। सही है। तो इस पी साइट पर ट्रांसफर आरएनए ने
एक अमाइनो एसिड लगा दिया, सही है, और उस अमाइनो एसिड का नाम मैंने रख दिया मिथियोनिन। सही है बेटा। उस अमाइनो जी एसिड का नाम क्या हो गया, मिथियोनिन। यहाँ पे तो आके लग गया। अब अब क्या होगा, अब और जो है अमाइनो एसिड कहाँ पे आके लगेंगे। अब जो नए नए अमाइनो एसिड आके लगते रहेंगे, यानी कि जब जब ये आगे आता रहेगा, जब जब ये इस डायरेक्शन में करता रहेगा, तो जो नए अमाइनो एसिड आके लगते रहेंगे ना बेटा, वो ए साइड पे आके लगते रहेंगे। कहाँ पे लगते रहेंगे वो, ए साइड पे आके लगते, मिसाल के तौर पे ये जो कोडॉन था इसका नाम था ए यू जी। क्या नाम था इसका, ए यू जी। अब जो अगला जी कोडॉन है, मैंने इसको कोई सा भी एग्जांपल दे दी, कोडॉन्स मैं कह देता हूँ, कोई सा भी कोडॉन। हम लोग लेट्स से कह देते हैं कोडॉन, कोई सा भी ले लो। कहाँ गया, इसमें तो आगे पीछे हुआ हुआ है कहीं, पता नहीं चलता। वो चार्ट था ना हमारे पास, नहीं पीछे रह गया वो। ये रहा, इस चार्ट में से कोई सा भी अमाइनो एसिड आप उठा लो, उस चार्ट में से आप उठा लो, ल्यूसीन उठा लो, ल्यूसीन, ल्यूसीन का कोई सा भी कोड ले लेते हैं, ये वाला CUU ले लेते हैं, सही है। अब एक जी अमाइनो एसिड यहाँ बनना है ल्यूसीन, सही है। इसका क्या था कोड, इसका था CUU भी था, CUU कोई सा भी हम ले लेते हैं, CUU, सही है। तो इसका जी एंटी कोडॉन जो है वो ट्रांसफर RNA ने ले लिया, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ल्यूसीन आके बस लगने वाला है। अब सवाल ये कि ये आके लगेगा कहाँ, ये आके लगेगा इस साइड पे। इस साइड को मैं कर देता हूँ, ये जो अमाइनो एसिड है वो इस साइड पर आके लग गया। ये देख रहे हो जो बॉन्ड बन रहा है, और ये जी इस साइड पर आके लग गया। समझ गए, ये इस साइड पर आके लग गया। ये कब लगेगा, जब ये जो है आपका राइबोसोमल RNA वो एक जगह से फिर दूसरी जगह पे आके अटैच होगा। तो इसी तरह नए नए लगते रहेंगे। और ये जो अमाइनो एसिड्स मैंने बना के दिखाए, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, क्या इनके दरमियान आपस में कोई बॉन्ड होगा। यस, इनके दरमियान भी आपस में बॉन्ड बॉन्ड होगा। और अमाइनो एसिड के आपस में जो बॉन्ड होता है बेटा, उसको हम लोग बायो में कहते हैं, आपको पता है, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। ये इसी तरह आके लगते रहेंगे। और यहाँ से जो है वो जब ये आगे जाएगा तो एग्जिट साइड से अमाइनो एसिड लग लग के बन बन के निकलते रहेंगे साइड से। अब ये एनिमेशन से समझाता हूँ कैसा होता है ये एनिमेशन से मामला, जरा देखना गौर से। देखो, एक मिनट, ये देखो, ये एक, ये छोड़ दो, बहुत सारी चीजें अभी सब समझ में आ जाएंगी। यूकेरियोट्स में ये कौन सा लिखा हुआ है, मिथियोनिन। सही, मिथियोनिन एक अमाइनो जी एसिड लगा हुआ है, थर्ड एंड पे लगा हुआ है, याद है, ये थर्ड एंड है, ये फिफ्थ एंड जी है। ये कौन सा RNA होगा, ट्रांसफर RNA, सही है। और ये एक मैसेंजर RNA है जिसपे कैप वैप पूरा लगा हुआ है, मॉडिफाइड हुआ हुआ है ये है जी AUG। AUG का एंटीकोडॉन क्या होता है बेटा, UAC, सही है। जी ये कौन आके लगा, जो समोसा है ये, इस समोसे को कहेंगे लार्ज राइबोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम जी का एक बड़ा यूनिट होता है 60S, और एक छोटा यूनिट होता है। तो दोनों लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। अब ये लार्ज यूनिट आके लगा, देखना क्या होगा। तीन साइड्स होती है राइबोसोम की, EPA नजर आ रही है। जी इन्होंने ए से स्टार्ट किया, ए साइड। ए साइड देखो किस तरफ होगी, इस कोडॉन की इस कोडॉन की तरफ है, या अगले कोडॉन की तरफ चेहरा है इसका, इसका चेहरा अगले। अगले की तरफ है, यस। जी मैं तो उसको याद रखता था एडिशन, यहाँ से एडिशन होती है चीजें। यहाँ पेप्टाइड, यहाँ पे अमाइनो एसिड एक मौजूद है, और ये था एग्जिट, यहाँ से बन बन के निकलते रहेंगे। ये देखो, इस नई जगह पे जो ए साइड थी, इस नई जगह पे एक और कोडॉन का एंटी कोडॉन आके लग गया। एक जी कोडॉन है UUU, जो थ्रीओनीन बना रहे, थ्रीओनीन चेक कर लेते हैं, थ्रीओनीन हमारे पास है सिलेबस में। थ्रीओनीन, थ्रीओनीन बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। थ्रीओनीन, 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 ये रहा थ्रीओनीन। इसका एंटी कोडॉन है यू, इसका कोडॉन है UUU, थ्रीओनीन। हमारे पास जो थ्रीओनीन है इसमें तो कोडॉन इसका कहाँ गया, UUU किसका है, इन्होंने गलत तो नहीं दे दिया ट्रिप। UUU किसका है, जो फिनाइल सबसे एलानिन है। पहले वाले के। वही तो, पता नहीं ना थ्रीओनीन किस हिसाब से दे दिया यहाँ पे। जी UUU कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि
पता नहीं इन्होंने एग्जाम्पल दी है, या थायरोनीन तो नहीं है, थायरोनीन। चलो हम लोग देखते हैं इसको इन्होंने क्या किया है ये। चलो उन्होंने लेट सपोज इसका कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसका एंटीकोडॉन आके लग गया। जी सही, अब एंटीकोडॉन आके लग गया तो अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ। उन्होंने कहा कि यू 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 जो है उसके सामने ए लगेगा। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रूफ रीडिंग का काम है ये भी राइबोसोमल आरएनए खुद करता है, समझ गए। और ट्रिपल, अच्छा जी हाँ। अच्छा अब ये जरा चेक करो हमारे बुक में कोई पीएचई करके है, पीएचई फिनाइल एलानीन, समझ गए। जी फिनाइल एलानीन का कोडॉन यू 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 है, तो उसका एंटी कोडॉन क्या होगा, ए। फिनाइल जी एलानीन ये रहा, इसका कोडॉन ये रहा नीचे वाला व्हाइट वाला, और ब्लैक वाला इसका एंटी कोडॉन है। तो हमारी बुक्स में जो हम्म, सारे दिए हुए ये कोडॉन दिए हुए हैं। आपको अगर कोडॉन पता हो तो बेटा आप एंटी कोडॉन तो आराम से बना सकते हो ना। जी ऐसी है ना, ये चीज है। वही तो मैं कहूँ क्या हुआ है। अब ये क्या हो, ये देखो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली बेटा आपकी जो अब पी साइड थी वो क्या हो चुकी है बेटा, ए साइड हो चुकी है। ए साइड जी सॉरी, जो पी साइड थी वो ई साइड हो चुकी है ना। जो पी हाँ साइड थी वो ई बन चुकी है। ये पूरा शिफ्ट शिफ्ट हो गया। और जो ए थी वो पी बन गई है, और ए साइड एक और बन गई, अलग से आ जी गई, समझ गई। जी ये अलग से हो गया। अब ये कहाँ चले गया, इसका ट्रांसफर आरएनए अपने एंटीकोडॉन को लेके चले गया, क्योंकि यहाँ से क्यों चले गया सर, ये तो रहना जरूरी था क्योंकि एक्सीडेंट चंद्रा, जी बिल्कुल ये एग्जिट साइड पे था इसलिए चले गए यहाँ से। अब एक नया आके लग गया, ग्लाइसिन, और ये सब अमाइनो एसिड इसी तरह आके, समझ गए अली। जी ये बस आपस में जो ये जो बॉन्ड इन्होंने नहीं दिखाया, ये बॉन्ड दिखाना चाहते हैं, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये काम कहाँ पर आके नहीं होगा, स्टॉप कोडॉन पे नहीं होगा, देखो स्टॉप कोडॉन पे नहीं होगा, यूएजी स्टॉप कोडॉन है। जी अब सवाल ये कि बॉन्ड कौन बनाते हैं अमीनो एसिड्स के दरमियान, वो बनाते हैं राइबोसोमल आरएनए। कौन सा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल जो आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं ना, ये भी कौन बना रहा है, ये वाला नीचे नीचे हमने बनाया हुआ था, राइबोसोमल आरएनए। सही अली, डन। जी तो आसान है मुश्किल है, हो जाएगा। हो जाए ये थोड़ा सा टिपिकल था ना ये वाला। हम्म, सही। एक मिनट, एक तुम्हारा काम है बस अली, वो होमवर्क क्या है जरा सुनना, फिर मैं तुम्हें एक और भी चीज बताता हूँ। तुम बुक से एक दफा ट्रांसलेशन पढ़ लेना। तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ भी नहीं आएंगी, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लेना, ताकि वो तुम सवालात निकालो। पेज है 232, 233 जी और 234 का थोड़ा सा, तो ये समझ में आ जाएगा तुम्हें कि यार कितने सारे सवालात निकाले हैं बुक से। कुछ साइट्स में जगह मिल जाएंगी। ये वाला पैराग्राफ बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कह रहा हूँ एक दफा खुद से जरूर ट्राई कर लेना। सही सही। अच्छा हमारे पास जो है एक टॉपिक है बेटा, पीछे रह गए। उन्होंने पूछा है कि ये एक्सपेरिमेंट है, वैसे ही आते नहीं पेपर में, लेकिन जो है पढ़ने हैं वो, एमसीक्यू आ सकता है उससे। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए थे बेटा जिससे पता चला कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। क्योंकि पहले साइंटिस्ट को नहीं पता था कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है। तो कुछ कहते थे प्रोटीन है, कुछ कहते थे डीएनए। तो ये जो फड्डा है वो सॉल्व हो गया था इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद, और ये एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए 213 पेज पे। सही, और वो उससे आगे दिए हुए। बस ये मीटिंग एंड करके, लेक्चर एंड करके मैं तुम्हें 10 मिनट में सेंड कर रहा हूँ, तो फिर हम ये वाला पढ़ेंगे, सही है अली। सही ओके ओके बेटा।